लड़की तो लड़की है ना, इस स्टेज पे तो आप आंटी खड़ी कर दें, माई खड़ी कर दें, और स्टेज वालों को, पब्लिक को कोई नहीं है, पब्लिक ने आना है, एंजॉय करनी है और चले जाना है। मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया जो रास्ता आजकल की लड़कियां अपना लेती हैं, कि जब ये तंग करते हैं तो वो आगे से किसी और रास्ते पे चल पड़ती हैं। वो तो देखने आए हैं, उसको शो पीस देखने आए हैं कि वो आ रही है तो उसने ड्रेस क्या पहना हुआ है, तो वो खूबसूरत लग रही है या नहीं लग रही। अब करैक्टर से किसी को कोई लेना देना नहीं। मुझसे मेरे ताया जी ने एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरी इज्जत, उसको मैंने नीलाम नहीं किया। और जगह जगह पे ये लोग कहें कि हमारी बात मानो, ये करो, वो मैंने नहीं। जब काम करने वालों ने करने ही नहीं देना, वो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी थिएटर पूरी दुनिया में मकबूल है। जहाँ पर हमारे मेल फनकारों ने अपना एक नाम मकाम बनाया, वहाँ पर हमारी बहुत सी ऐसी अदाकाराएँ भी हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। ना सिर्फ नाम बल्कि मुल्क और कौम का भी नाम रोशन किया है। अगर स्टेज की हम जब भी बात करें तो चंद एक अदाकाराएँ ऐसी हैं जिन्होंने काम जितना भी किया है, उनके काम की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और ख़ुद भी वो खूबसूरत शख्सियत हैं और फ़नकार घराने से वो तल्लुक़ रखती हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और वो जिस घराने से तल्लुक़ रहती हैं वो आपको इंटरव्यू के दरमियान में ही पता चल जाएगा। तो आज हमारे पास जो शख्सियत आई हैं, बड़ी रिक्वेस्ट पर आई हैं, और उनका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी रिक्वेस्ट पर मान ली उन्होंने, वो आ गई। हालांकि वो आती नहीं हैं क्योंकि वो डरती हैं, इसलिए कि नहीं जी मैं इंटरव्यू दूँगी तो शायद कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कोई नया भूचाल आ जाए। तो जी हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका तारफ़ कराते हैं जी। उनका नाम है नैना खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर आईं। हालांकि रिक्वेस्ट तो हमारी काफ़ी अरसे से चल रही थी आपके साथ, जी बिल्कुल। और ये बड़ी हैरानकुन थी जब आज भी आपने मुझे कहा है कि मैं आ रही हूँ, तो ईमानदारी से बात तो मुझे यकीन नहीं था। बहरहाल आप आई हैं तो मुझे लग रहा है पता नहीं मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि थिएटर जो कि हमारा आपका रहा, स्टार्ट भी आपने वहीं से लिया, आप फनकार घराने से तल्लुक़ रखती हैं। पहले ये बताइए कि यहाँ पे आना कैसे हुआ आपका? जस्ट देखें, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक़ होता है, और उस टाइम पे अगर आप आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पे शौक़ नहीं कहलाया जाता था। वहाँ पे जस्ट घरों में कुछ ऐसी मामला तो हो जाते हैं कि वो एक्शन लेना पड़ा, मुझे आना पड़ा। हालांकि मेरा जो घराना है वो मेरे साथ इस बात के लिए नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया था बाहर में। तो बस कुछ ऐसे मामला तो हो गए थे घर के कि मुझे आना पड़ा। यानी ये इसको शौक़ नहीं कह सकते आप? नहीं, उस वक़्त शौक़ नहीं होता था। मैं ये भी साथ बात क्लियर कर रही हूँ कि उस वक़्त में शौक़ नहीं होता था। उस वक़्त में किसी को इस फ़ील्ड का पता भी नहीं होता था कि ये फ़ील्ड क्या है। जितनी घरेलू औरतें थी, लड़कियाँ थीं या कुछ भी था, क्योंकि उस वक़्त में इतनी महंगाई नहीं होती थी और पैसों की किसी को इतनी तलब नहीं होती थी, पता नहीं होता था। ये नसीब की बात होती है कि कहाँ से उठे और कहाँ आ गए। यानी कि मैं मसलन कि जब आई थी तो मैं एक जॉब करती थी। आज जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं आई थी अपने घर से, तो मेरे घर का जब मेरे साथ सेटअप नहीं मिल पा रहा था, तो जब मैं आई थी तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्क्रीन पेंटिंग की जॉब करती थी मैं। अच्छा। स्क्रीन पेंटिंग की, जैसे कि ये जूतियों को स्टिकर लगते हैं, वो मैंने वो जॉब स्टार्ट की थी। यानी कि उस वक़्त में 2000 मंथली उस पे करती थी? उस वक़्त मैं लेती थी, 2000 मंथली लेती थी। तो बस वहाँ से चलते चलते मेरा भाई था, अल्लाह पाक उसे जन्नत में घर दे, वो इस फील्ड से रिलेटेड था। उमर शरीफ साहब बहुत प्यार करते थे उससे। वो छोटा सा था लेकिन उसका गेटअप ऐसा था कि उसने थोड़ा सा शीमेल टाइप अपना गेटअप रखा हुआ था। मैं जानता, छोटा सा बड़ा क्यूट सा होता था। हाँ, वकास अली उसका नाम था। तो उमर शरीफ साहब उससे बड़ा प्यार करते थे। वो क्या था, वो क्या उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी ये कोरोना के दौरान, जब ये कोरोना आया था ना, पहले बड़ा टफ कोरोना आया था। तो वो मेरे लिए तो मेरी काफ़ी, यानी कि दुनिया ही तबाह कर गया। मेरी मम्मा भी चली गई, मेरा भाई भी चला गया। मेरे लिए वो वक्त बड़ा टफ था उस वक्त जब आप आई। हाँ। आपके जो मामू हैं वो शौकी खान? मामू नहीं, वो मेरे ताया थे। ताया थे आपके? ताया थे। उस वाले तो फिर आप उनकी भतीजी लगती जी, हैं? मैं उनकी भतीजी। हाँ तो शौकी खान साहब, हाँ जी, तो उनकी घराने से आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो जब उन्होंने आपको देखा तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? ये भी एक मामलात है छोटा सा, यानी कि ये एक शौक़ वाला मेरे लिए बड़ा शौक़ था। वो उस टाइम पे आर्ट्स काउंसिल में कर रहे थे हम लोग ड्रामा। आर्ट्स काउंसिल यानी कि इधर उकाड़ा में। अच्छा जी। उकाड़ा की जो आर्ट्स काउंसिल थी, वहाँ पे हम लोग प्ले कर रहे थे। तो पाशोका गुजरांवाला का वो सुन रहे होंगे तो वो बड़ा हैप्पी होंगे सुन के।
उन्होंने ना मुझे पाशोके ने ना, इधर से उनकी एंट्री हुई तो इधर से उन्होंने मुझे अंदर एंटर कर दिया ना पाशोके ने। तो जस्ट उनको ना मसलन के छेड़ने के लिए वो मुझे बुलाते नहीं थे, वो मेरे साथ बोलचाल उन्होंने बंद कर दी थी। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं छोटी सी होती थी उनके घर जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते होते थे। तो उन्होंने इधर से वो एंटर हुआ, इधर से मैं एंटर हो गई हूँ, तो वो ना मुझे देख के ना तो एंट्री से बाहर निकल गए। जब वो एंट्री से बाहर निकल गए तो मैं रोती हुई बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई, मैं बाहर आके साइड पे बैठ के रोने लग पड़ी। इतने में ना उन्होंने पाशोके ने लेकर आए, उन्होंने आके ना तो दोनों को मीट करवाया। उन्होंने कहा बच्ची है, रो रही है, तो आप क्यों, आपको पता है मामला कुछ ऐसे हो जाते, चले आ गई है तो आप उसे माफ़ कर दें। जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इसके साथ कोई रंजिश नहीं है, अगर ये फील्ड में आ गई है तो मैं सिर्फ एक चीज़ इससे मांगूंगा, अगर ये मुझे दे दे तो इसकी मेहरबानी है। मैंने बोला जी आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट आप मुझसे नाराज़ ना हो। उन्होंने मुझे कहा कि बस मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखना, अगर इस फील्ड में आ गई हो ना तो मेरी इज़्ज़त को बरकरार रखना। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत कोशिश की है, अभी तक भी कर रही हूँ कि मैं उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखूँ। मिस्टेक हो जाती हैं छोटी मोटी, वो इंसान ये नहीं कह सकता कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं, होती हैं मिस्टेक, लेकिन जहाँ पे उनकी इज़्ज़त का सवाल आता है वो मैंने आज तक, कोई कह दे मेरा कोई भी क्लिप उठा के आप लोग बता दें यहाँ पे आपने उनकी इज़्ज़त पे हरफ लेकर आई हैं, आपको ये काम करना नहीं चाहिए था। मैंने फिर काम की तरफ ही तवज्जो दी, काम ही किया मैंने और काम से अपने आप को मनवाया। लेकिन आजकल की जो फील्ड चल रही है, जो अब दौर आ गया है, अब वो ना काम को मानते हैं, ना नाम को मानते हैं, ना किसी रेफरेंस को मानते हैं। मतलब कैसे आप इस बात को क्लियर करें ना कि क्यों कह रही हैं कि नहीं मानते ना। देखिए अब काम करने वाला शख्स जो कब से चला हुआ है काम ही कर रहा है, अब वो कहते हैं काम नहीं हमें चाहिए, हमें टिकटें चाहिए। ये बात तो आम है, हर बंदा कर रहा है। तो वो खुद टिकटें खरीदेगा तो फिर ड्रामा करेगा। नहीं, आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं ना वो कहती हैं कि आप हमें, मैक्सिमम उसकी पेमेंट ₹1,00,000 है, वो 50,000 की आपको टिकटें देगी, तो आपको तो वो 50,000 में पड़ गई ना। हाँ जी। तो वो कहती है कि जी मैं 50,000 की आपको सीटें देती हूँ, हालांकि उन सीटों से हॉल फुल भी नहीं होता। आजकल आपको पता ही है जो हालात जा रहे हैं, तो कहाँ गई इनकी टिकटें भी तब सूट करती हैं कि अगर लड़की ओवर पैक आपको शो दे रही है, हॉल बुक करवा रही है पूरा, फिर आपका बनता है कि आप कहें कि जी हाँ हमें वो लड़की की ज़रूरत है, वो हॉल पैक करवाती है। अगर वो टिकटों पे आ गए हैं या लड़कियां इस तरह की आ गई तो उनके अपने नाम मकाम कहाँ? नहीं, तो ये जो टिकटों की ऑफर कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है या एक्टर जो अदा कराएं वो खुद प्रोड्यूसर करते हैं। लड़कियां कहती हैं, मिलजुल के हो रहा है ना जो भी हो रहा है। जब प्रोड्यूसर को लालच पड़ जाएगा कि एक लड़की देखें जी 50 सीटें उसकी आ रही हैं, 20 सीटें उसकी आ रही हैं, 30 सीटें उसकी आ रही हैं, उसका तो करते करते 200 सीट तो उसकी लग गई ना प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? नहीं, तो मुझे तो ये बताया जाता है, पता चला है, जो ज़राए कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी ज़्यादातर अदाकाराएँ कहती हैं जी आप हमें कास्ट करें, हम आपकी टिकट खुद जो है इतनी सेल करवा देंगी। तो मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि लड़कियां उनको, प्रोड्यूसरों को लालच देती हैं। लड़कियां कहती हैं कि हम लोग इतनी सीटें देंगे। अब आपने 4 लड़कियां की हुई हैं, ठीक है, या 5 लड़कियां, इस टाइम पे मैक्सिमम 5 लड़कियां चल रही हैं ड्रामे में। एक आधी वैसे डाल लेते हैं एंट्रियों के लिए, ठीक है, वो भी पता नहीं किस तरह तरस खा के बेचारी पे डाल लेते हैं, लेकिन उससे भी इन्होंने सीटें मांगनी होती हैं क्योंकि इनको काम के साथ कुछ नहीं है। और ये जितने भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं ना सारे, ये बेकार हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई असर नहीं है। ये इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, इनको फिर भी नहीं आता, इस चीज़ का भी नहीं आता। यहाँ पे तो कितनी आर्टिस्टें आपको पता है बर्बाद होके चली गई हैं। अब बब्बू बराल साहब की बेटी आई थी, पता है आपको? हाँ जी, ताबीर बराल की बात कर। ताबीर बराल, ठीक है, कितना नाम था उनका, वो बताएं वो क्या था, वो आई भी, काम भी किया, लेकिन अचानक ही गायब। आई डोंट नो, मेरा कोई उसके साथ नहीं हुआ ना, मेरी उसकी सिटिंग कोई भी नहीं हुई है, ठीक है, आई है लेकिन सुनने में आई है बातें। मैं जस्ट ये बात करना चाहती हूँ कि वो बब्बू बराल साहब एक नाम था, शौकी खान साहब तो चले अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में कर दे, जो भी था जैसा भी था, वो सारे प्यार वाले लोग थे। तो किसी ने उनका मान ना रखा, किसी ने भी बब्बू बराल साहब को तो नहीं देखा कि जी उनकी बेटी है, उनकी बेटी अगर आ गई हैं, पता नहीं किस मजबूरी से आई हैं, किस तकलीफ से आई हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसे सपोर्ट करें, इसको साथ लेके चलें। लड़की तो लड़की है ना, इस स्टेज पे तो आप आंटी खड़ी कर दें, माई खड़ी कर दें, और स्टेज वालों को, पब्लिक को कोई नहीं है, पब्लिक ने आना है, एंजॉय करनी है और चले जाना है। बातें कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। यानी ये जो फैमिली कहते हैं जी हम फनकार एक फैमिली है, इसका मतलब सिर्फ नाम की फैमिली है, कोई फैमिली नहीं है, कोई किसी को फैमिली नहीं मानता, बल्कि कि ये फैमिलियों को ही काटने पे चले होते हैं। फैमिलियों को काटते हैं ये लोग, इनको कोई इस बात का नहीं है ये उसकी भतीजी है, ये उसकी भांजी है, यानी वो कदर नहीं, फैमिली तो वो है ना कि अब किसी की बेटी है, कदर नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सबको अपनी है
कि हमारा घर रात को जो है ना, हमारा घर भरना चाहिए, हमारे घर में ये जाना चाहिए, हमारे घर में ये जाना चाहिए। दुनिया जहान की शोहरत और इज्जत सिर्फ अल्लाह पाक हमें दे। नहीं तो आप अब अपना भी बताएं ना, अब जब आप बताने की शौकी खां कि आप भतीजी हैं, तो आपके साथ क्या रवैया रहा? नहीं, इतना अरसा आपने जो काम किया। मैं सिर्फ अपने काम पे चली हूँ। अच्छा। मैं आज तक इस बात के लिए कहती हूँ कि कोई इंसान, कोई शख्स मुझे कह दे किसी ने मुझे सपोर्ट की हो, किसी ने नहीं की है सपोर्ट। मैंने इनके साथ मैनेज किया है, मैंने इनके साथ हर एक चीज़ को लेकर चली हूँ। अगर पेमेंट का कहीं इशू हुआ है तो मैंने फिर भी इनके साथ बात ही नहीं की है। चलो कोई बात नहीं यार, फिर हो जाएगा। तंग इसका मतलब किया इन्होंने? तंग तो आप हुई है ना? तंग तो सबको ही करते हैं, कौन है जिसको नहीं करते हैं? अच्छा। सबको तंग करते हैं। मेरे साथ भी इस तरह हुआ है। मैं तो पता नहीं कब से चलती आ रही हूँ और किस तरह मैं लेकर अपना आप चली हूँ, ये मैं जानती हूँ। मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया जो रास्ता आजकल की लड़कियां अपना लेती हैं कि जब ये तंग करते हैं तो वो आगे से किसी और रास्ते पे चल पड़ती हैं। वो रास्ता मैंने नहीं अपनाया। तो ये मेरे खुदा ने मेरे ऊपर रहमत की। मैंने अपनी मेहनत से अपना घर, मैं नहीं कहती मेरे 4 घर हैं, मेरे 5 घर हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ, हाँ मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। हाँ माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं, आर्टिस्ट भी बहुत आला हैं, और आपके भी चाहने वाले बेशुमार हैं। आज भी आप तो देखें ना, आपकी चीज़ चलती है और लोग बड़े अच्छे कमेंट्स भी दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप चाहने वाले हैं, बट उस तरह का चाहने वाला कोई नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि यार मैं तुम पे दुनिया कुर्बान करती हूँ। चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन वो फर्जी हैं। अगर वो भी दुनिया की तरह मिलके चलेंगे, जिस तरह के आजकल लड़कियों को कहते हैं यार छोड़ो परे इसको, वो इतने में हमारे पास आ जाती है, तो इसकी हम बहस क्यों सुने? तो इस तरह का चाहने वाला मुझे नहीं चाहिए। ये गोलियां क्यों चल जाती हैं आए दिन हमारी आधा गाँव पे? कहीं पे गोलियां भी चल जाती हैं, कहीं तो बेचारी दुनिया से ही चलेगी। तो ये वही बात आ जाती है ना इस बात का। देखिए पूरा सोल्यूशन एक ही बताया मैंने आपको कि जब उन्होंने कहना है 50-50 सीटें रोजाना की लगवा रही हैं, 50 भी छोड़ें यार, 10 सीटें भी रोज की लगवा रही हैं, तो जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे? वो तो उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कि कल को वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम करे। वो फिर इस वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि वो उनकी फिर जब नहीं मानती हैं। सारी बात है, एक जिंदगी है, इंसान थक जाता है। बिल्कुल। डेली इंसान ये गैदरिंग भी नहीं कर सकता कि इस तरह करके। अगर आप कोई नशा कर रहे हैं ना, तो उस नशे को भी आप अपने ऊपर कितना तारी कर सकते हैं? वो नशा भी आपके ऊपर ज़्यादा देर नहीं मसलन कर सकता कि आप करते जाएं और दूसरों के साथ गैदरिंग करते जाएं। थक जाता है इंसान, कभी ना कभी कहीं ना कहीं थक जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी होता है, इसका जो करनी जैसी करनी वैसी भरनी का आप कह सकते हैं। अच्छा, थिएटर जो है उस जिस वक्त आपने शुरू किया था उसे बेहतरीन था। आज भी वो ड्रामे देखे में अच्छे लगते हैं। आप भी उसमें जब किरदार करते थे जी बिल्कुल, तो उसमें अगर आप जो भी किरदार कर रहे हैं जी। तो आज तो एक नुकरानी भी हो तो उसने कोई लाख रुपए का ड्रेस पहना होता है, ये क्या है? देखिए बात वही आ जाती है, लाख रुपए का ड्रेस वो पहन रही है, अगर वो 10 सीटें लगवा सकती है, वो लाख रुपए का ड्रेस नहीं पहन सकती। नहीं, किरदार तो उसका नुकरानी का है, तो फिर ये मजन वो इतने किरदार को कौन देख रहा है? देखिए आप इस बात पे आ जाए तो उसको तो बोलना भी नहीं आता। उसको तो ये भी नहीं पता कि नुकरानी का किरदार अगर स्टेज पे किया जाए तो एक मर्तबा बताया जाता है कि नुकरानी जब बोलती है तो लास्ट तक उसकी आवाज जाती है, पता चलता है कि वो नुकरानी है। वो आई है तो उसने पूरा ड्रामा, पहले जो ड्रामे होते थे ना, वो नुकरानी के सर पे सारा किरदार होता था। तो नुकरानी ने पूरा सादा सा ड्रेस पहना, हाँ और उसमें आपने भी किया है। आप नुकरानी बनी है, मालकन बनी है, कुछ मतलब उस हिसाब से गेटअप होता था और किरदार पे लोग फैमिली हैं आपने करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते थे। अब नहीं है। अब उसने देखना है कि मैंने नुकरानी करना है। पहले तो वो नुकरानी करती नहीं है, आजकल नुकरानी तो इन्होंने खत्म कर दी है। वो तो नाम की होती है कि जी मैं फलां की, लेकिन ड्रेस पहन के आती है, तो वही मैं बता रहा हूं। नहीं, अब अगर नुकरानी के लिए करना भी हो तो देखें वो कौन होती हैं, आप ही बीना या फिर लगा ले इसी तरह आप ही शैदा नीलम, उनको यानी कि ले आते हैं नुकरानी के किरदार में कि चलो वो बेचारियां लगेंगी, क्योंकि जो आने वाली लड़कियां वो तो अपने आप को नुकरानी नहीं। अब आपका किरदार तो है ना कि मालक से प्यार हो गया है कि नुकरानी को। मैं ड्रेस की बात कर रहा हूँ कि ड्रेस उसने वही पहना है, चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे जो भी है। एक किसान की भी, काश्तकार की भी बेटी है तो उसने वही ड्रेस पहना हुआ। इसका मतलब ये था। मैं यही बात आपसे करना चाह रही हूँ। अब अगर वो नुकरानी वाला ड्रेस पहन के आएगी तो हॉल में जो 10 टिकटें लगवाई हुई हैं वो क्या देखेंगे? अच्छा अब वो क्या देखेंगे बताएं? बट ठीक वो तो देखने आए हैं, उसको शो पीस देखने आए हैं कि वो आ रही है तो उसने ड्रेस क्या पहना हुआ है, तो वो खूबसूरत लग रही है या नहीं लग रही। अब करैक्टर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। करैक्टर होते थे, शो पीस बन गया, कहने का मकसद शो पीस। हाँ जी,
करेक्टर जब होते थे हम लोगों ने जब किए थे उस वक्त पता चलता था और ड्रामा एंजॉय करके जाते थे। फैमिलियां तभी आती थी हाँ बिल्कुल कि यार नुकरानियां किस तरह बोल रही हैं, यार ये मसलन के मैडम आगे से क्या रवैया कर रही है, वो पूरा दिखाया जाता था। कितने दिन की रिहर्सल होती थी? अब तो होती नहीं है। पहले तो माशाल्लाह होती थी, यानी कि आप लगा लें कि फर्स्ट डे ड्रामा शुरू हुआ है, 16 दिन का ड्रामा होता था या 14 दिन का ड्रामा होता था या 21 दिन का ड्रामा होता था पहले, तो वो दिखाया जाता था। यानी कि ना एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद रिहर्सल स्टार्ट हो जाती थी, अभी ड्रामा शुरू होता था। यानी कि आर्टिस्ट को फुर्सत नहीं होती थी, रिहर्सल पक्की करनी है कि उसने स्टेज पे जाके ये नहीं कहना कि यहाँ पे मैं भूल गया। माली मामलात क्या होते थे उस वक्त? यानी अब तो मतलब जो पैसों का, जैसे आजकल तो रहल पहले सीधी सी बात है, ऐसे ही है। तो उस वक्त माली मामलात कैसे थे? उस वक्त पैसे की किसी को इतनी हवस नहीं थी, किसी को भी पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती थी और पता ही नहीं होता था कि पैसा होगा तो ये सारा कुछ होगा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट कहलाया जाता था और बड़ी खुशी होती थी जब पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती थी, पब्लिक उसके लिए तरसती थी। जब बाहर निकलते थे ना हम लोग तो बाहर पब्लिक खड़ी होती थी, यार एक झलक नजर आ जाए उस वक्त में। और पता नहीं कितनी कितनी गिफ्टिंग, कितने कितने यानी कि इवन कि यहाँ तक आप लगा लें कि गाड़ियां लोग बाहर लेकर खड़े होते थे कि ये आपके लिए गिफ्ट है, गाड़ियां लेकर खड़े होते थे। आपके साथ कैसा हुआ? ऐसा हाँ हुआ? मेरे साथ हुआ तो है। वो सब कुछ शेयर मेरे साथ एक मरतबा हुआ यहाँ पे साहिवाल में, ऐसी मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो। वहाँ पे फ्रंट थिएटर में मैं ड्रामा कर रही हूँ, तो मेरी बर्थडे थी, रात को मेरी बर्थडे थी। तो बर्थडे के बाद मैं ड्रामा करके जब घर गई हूँ होटल में जाके तो मैं सोई हुई थी, तो सुबह के टाइम ना दरवाज़ा नॉक हुआ है। तो मैंने मुलाजिम को कहा, मैंने कहा देखो कौन है। उसने दरवाज़ा खोला है तो बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है कि माशाल्लाह, अब मैं क्या बताऊँ, लड़का भी कि देख के एक मरतबा ना जितनी भी लड़कियां वो एक मरतबा रह जाएंगे यार क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लड़का। तो उसको भी शाह बनने का, ज़िले शाह बनने का शौक था तो वो बाहर खड़ा हुआ, तो उसने उसको कहा कि ज़रा मैडम को प्लीज़ 1 मिनट के बुला देना मैडम को। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी कोई लड़का है, तो वो बाहर कह रहा मैडम को 1 मिनट के बुला दे। मैं समझी कि शायद होटल वालों का कोई लड़का आया है तो कोई काम होगा उसको। मैं ऐसी नींद में ना आंखें मलती हुई बाहर आई हूँ, दरवाजे में मैंने देखा, मैंने कहा जी। तो उसने ना इस तरह नीचे बैठा है अपने घुटनों के बल बैठ के, तो उसने वो पेपर और गाड़ी की चाबी इस तरह मुझे दी है। मैंने कहा ये क्या है? कहता बस आप ले जाएं, जाके अंदर देखिएगा जब आपको होश आएगी। वो दे के चला गया। जब मैं बाहर गई हूँ उसने उस लड़के को, मुलाजिम को दिखाया कि ये मैडम की गाड़ी खड़ी हुई है। मेहरान गाड़ी थी। क्या बात। उस वक्त मैं ये नहीं सोचती कि बड़ी बातें करूँ, ये थी वो थी, मेहरान गाड़ी थी वो। उसने उसी तरह मुझे 0 मीटर गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और देकर वो चला गया, वो पकड़ा के चला गया। और बड़ी रिक्वेस्ट करके, वो होटल वालों की रिक्वेस्ट करके तो अंदर आया था वो, कि सिर्फ मैं दरवाजे में खड़ा हूँगा, आप देख लें कैमरों में से, मैं बस चला जाऊँगा। उस वक्त ये होता था आर्टिस्ट का मुकाम। ये क्या बात। तो फिर वो गाड़ी आपको गिफ्ट की उसने? जी उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट की। तो फिर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अब थिएटर जो हमारा जैसे हम कमर्शियल का नाम देते हैं, ये किस तरफ जा रहा है? बर्बादी। अब आप इसको थिएटर नहीं कह सकते। मेरे लफ्ज़ों में अगर देखें जी, मेरे खिलाफ तो पहले से ही बहुत है दुनिया, क्योंकि मुझे तो वो चाहती नहीं है मैं काम करूं, क्योंकि मैं काम करने वाली हूँ ना, मैं टिकटें देने वाली नहीं हूँ। और मैं वैसे भी मसलन के जो रिक्वायरमेंट होती है हर बंदे की लगा लें, तो वो मैं नहीं करती, ना मैंने शुरू से की है ना अब की है। क्योंकि मैंने एक लफ्ज़ अपने ज़हन में आज भी रखा है और अपने दिल में, क्योंकि मुझसे मेरे ताया जी ने एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरी इज़्ज़त, उसको मैंने नीलाम नहीं किया। और जगह जगह पे ये लोग कहें कि हमारी बात मानो, ये करो, वो मैंने नहीं किया। तो इसलिए मेरे खिलाफ बहुत लोग हैं इस टाइम पे, वो मुझे तो देखना ही नहीं चाहते हैं फील्ड में कि नैना तो नज़र ही ना आए। इससे तो आपको मुश्किलातें तो पेश आएंगी ना? बहुत बहुत मुश्किलातें हैं, लेकिन मेरे खुदा का फिर भी करम है मेरे ऊपर कि मैंने अपनी ज़ात के लिए इतना कर लिया है कि मैं अभी भी, उसकी ज़ात का करम है, क्योंकि मैंने बाहर के टूर्स बहुत किए हैं। मैंने जो बनाया है, घर बनाया है, गाड़ी बनाई है, या जो भी है मेरे पास इवन थोड़ा बहुत, वो मैंने बाहर के टूर्स करके बनाया। यहाँ से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन मैं चलती रही। तो उसकी अल्लाह का बड़ा करम है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने फिट रखा हुआ है कि मैं इन लोगों की मुताज नहीं होती। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कुछ लोग हैं बीच में ऐसे कि जो काम की कदर करते हैं, तो काम की नहीं भी करते, तो कभी कहीं आ जाता ना जहन में, तो ओ यार नैना नू कर लो यार, ओ नैना नू चलो नहीं कोई फोटो हो रही तो नैना, इस तरह करते हैं। अब पहले था कि नैना ज़रूरत थी, अब नैना मजबूरी है कि वो नहीं तो ये सही। ये बात
तो इसीलिए आप कम नजर आती थे? हाँ जी, मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ, दुआ करें, ये 22 तारीख को मैं जा रही हूँ खैर से अल्लाह का घर देखने के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। माशाल्लाह। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ना खुशी की बात है कि मैं अल्लाह का घर देखने जा रही हूँ, उम्रा करने जा रहे हैं? उम्रा करने के लिए जा रही बहुत हूँ। बहुत। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ही उम्रे के बाद मेरा खुदा मेरा कुछ ऐसा रहम मेरे पे कर दे कि मुझे इस फील्ड को दोबारा देखना ही ना पड़े। क्यों तंग आ गई? देखें, जिस तरह आप बताया, बड़ा अच्छा काम किया है, तो काम करने में तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, मैंने काम किया है, मैंने आपको बताया कि काम अगर हो तो काम अच्छा लगता है ना। काम रह ही नहीं गया तो मैं क्या करूं? मैं किस तरह इन लोगों की लिले लूं, इन लोगों के तरले करूं, यार प्लीज मुझे काम करवाओ यार प्लीज। अच्छा चलो, जो कहते हो मैं कर लेती हूँ, जो कहते हो जिस तरह कहते हो मैं कर लेती हूँ, मैं क्यों करूं? यानी कोई डिमांडों की बात आप कह रहे हैं? ये डिमांडिंग आज भी बाज नहीं आते? यानी ये सीनियर आदमी की तो ऑनर तो है ना, एक आज आर्ट की है। बात करें आप, यानी कि ये तो अब बस स्टार्ट हुआ है, ये पहले नहीं था, ये अब बस स्टार्ट हुआ है। ये अब हुआ है? हाँ, ये अब बस स्टार्ट तो हुआ इसका है। मतलब ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा था कमर्शियल थिएटर में? बेहतर अब हो ही नहीं सकता। देखिए, वो मैं इत्तेफाक करती हूँ, पुन्नू साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बीच में वो बात की है कि जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो घर बैठे हुए हैं। जैसे कि डार साहब हो गए, फिर वो हसन मुराद साहब हो गए, इस तरह काफ़ी हमारे आर्टिस्ट हैं पुराने जो सीनियर है, जिनकी जिंदगी है जहाँ पे गुजर गई। जी हाँ जी, जिन्हें काम का पता है कि कैसे हो किस तरह चलाया जा सकता है। अगर कोई पहले ना, मैं जब स्टार्ट पे आई थी ना, तो मैं थोड़ी सी ना लूज टॉक करती होती थी। मैं जैसे कि वल्गैरिटी होती है, मैं कॉमेडी में थी मशहूर पहले ना, मुल्तान में मैंने बहुत अरसा किया और मैं कॉमेडी करती थी। डांस का तो मुझे इतना नहीं पता होता था, लेकिन डांसर भी मैं साथ साथ थी। तो मैं एक मरतबा हमरा में आ गई, तो गोशी खान साहब जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से अहद किया कि नैना, यहाँ पे लाहौर में और अलहमरा में इस तरह की कोई टॉक नहीं चलती है, तो सो प्लीज़ आप ना अपने आप को देख के चलना, आप जिम्मेदार हो इस बात की। इसकी क्या वजह थी? ये और मतलब जितने आउटडोर की आप बात करें, इसी पे मैं सवाल मेरा बनता है कि लाहौर से बाहर जितने भी ड्रामे होते थे, यही मशहूर होता है यार, वल्गैरिटी बड़ी होती है, तो उनको मौका कम मिलता था। क्या वजह क्या थी वहाँ पे, क्यों ऐसे होता था? नहीं, कोई वजह नहीं थी। जाहिर बात है, आउटडोर में थोड़ा सा उन्होंने एस्टेब्लिश करना होता था, और चंद थिएटर थे, तो वो पब्लिक को इतनी भी वल्गैरिटी नहीं होती थी जो अब हो रही है ना, उस वक्त इतनी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने गाने वगैरह स्टार्ट किए हैं। अब देखिए, लफ्ज़ों में वो वल्गैरिटी नहीं थी जो औरतों ने अपना आप ही दिखा दिया। वो लफ्ज़ों को तो आप छोड़ दें, लफ्ज़ों की तो सिर्फ वो लफ्ज़ों में बात हुई तो चलो वो हो गया, लेकिन वो जूम नहीं की जाती थी, उसको कवर किया जाता था। अगर कोई बात कर दी जाती थी ना, तो उसको कवर भी किया जाता था कि यार इसको कवर कर लो फौरी तौर पे। डांस होते थे उस वक्त पे, क्या मूव होती थी, डांस नहीं होता था। जब मैं नई आई थी इस फील्ड में, उस वक्त गाना होता था घर आजा सोनिया, तो वो 2 लड़की होते थे साथ, और लड़की ने सिर्फ चहलकदमी करनी है और एक्सप्रेशन देने हैं। फिर कुछ अरसे बाद थोड़ा चेंज हुआ, तब्दील वो हुआ। फिर जब चेंज होता गया तो हम लोग भी साथ साथ चेंज होते गए। हम लोगों ने भी फिर वैसा वैसे ही करना शुरू कर दिया जो होता गया। तो ये डांस सीखा कहाँ से था? नहीं, मैंने आज तक किसी से नहीं सीखा। कहने को उस्ताद मेरे बहुत हैं, माशाल्लाह, बड़े लायक उस्ताद हैं मेरे, इतने लायक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप मजाक में बात कर रही हैं कि संजीदा? नहीं बड़े लायक उस्ताद हैं मेरे, माशाल्लाह, बड़े नामवार उस्ताद हैं मेरे। हमें भी बता दें, हम भी सीख लेते। ना सीखना सीखना बड़ा महंगा पैंदा जे। अच्छा, अब ये जो डांस, इसको क्या नाम देंगे? ये जो डांस, जिसको हम डांस ये कहते हैं, क्या है? डांस वही था, क्लासिकल। तो ये क्या था? ये अब रब जाने दे, हुसैन जाने। हम क्या कह सकते हैं इसको, कि देखिए, लड़की को चलना नहीं आता, उससे डांस करवा रहे हैं। थिएटर को बेहतर कैसे किया जा सकता है? मेरे ख्याल से, अगर जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर वो दुनिया वापस आ जाए, तो सेल अहमद साहब अगर थिएटर में वापस आए तो थिएटर आबाद हो जाएगा। अगर थिएटर ये लोग ना तवज्जो करें तो और ज़्यादा मज़ीद, यानी कि अभी तो ख़त्म ही है, अभी इसको थिएटर को ये नहीं कहा जा सकता कि थिएटर चल रहा है, थिएटर ठीक, थिएटर ख़त्म। आप इस बात से मुतफिक हैं कि ये जो छोटे छोटे थिएटर बना दिए गलियों मोहल्लों में, ये इससे मुतफिक है, ये ठीक किया इन्होंने? नहीं, चंद थिएटर होते थे, पब्लिक तरसती थी आर्टिस्टों के लिए, वो बेटर था। अच्छा, अब तो कदम कदम पे आर्टिस्ट है। आपको पता है, जो देखने आते हैं ड्रामा, उनकी सबसे पहले डिमांड क्या होती है? मैं आपको बता रही हूँ, जो तरसते थे सिर्फ एक झलक के लिए, इतनी इतनी गिफ्टिंग लेके खड़े होते थे बाहर आर्टिस्टों के लिए।
अब वो क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर उनके पास इस तरह जाता है ना लड़की का, ऐसे जाता है नंबर उनके पास। वो नंबर जाना है तो उन्होंने फौरी लड़की को कॉल करके एक ही बात करनी है, कितने पैसे लोगे, डिमांड बताओ। तो जब लड़की डिमांड बताती है ना, फिर वो कहते हैं कि लो 50,000 में तो अभी हम रात को उसके पास थे। ये चल रहा है। आपको थर्ड हुआ कभी इस तरह की, मतलब किसी ने आपसे रब्ता किया और आपको डराया धमकाया हो, इस तरह का कोई वाकया, किसी ने कहा भी अगर तुम मुझे ना मिली तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शुरू से, अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादातर अपनी मेहनत पे ध्यान रखा है। मैंने लोगों की जेब पे ध्यान नहीं रखा, अपनी मेहनत पे ध्यान रखा है कि मैं काम करूँगी तो मैंने अपनी मेहनत का लेकर जाना है। अगर किसी ने दे दिया तो मोस्ट वेलकम है, अगर किसी ने नहीं दिया तो मैं ये नहीं करूँगी कि भाई तेरी ऐसी थी तैसी, तेरी नहीं, तूने मुझे लाजमी देना है, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, ये जो सीनियर्स हमारे कुछ लेजेंड शोबिस के बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं, नाम मुकाम अरूज, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तो वो उस तरह नहीं होते, एक एक रुपये को मुताज हो जाते हैं, क्या वजह है? पहले नंबर पे तो बात ये आ जाती है कि सर जी ये जहाँ की कमाई है इसने वहाँ पे जाना है, हमारे थिएटर की, ठीक है। मेहनत होती थी, पहले होती थी जब फैमिलीज आती होती थी, और मैंने आपको बताया कि पहले पैसे की तरजीह भी नहीं होती थी। आर्टिस्ट जो होता था ना वो पब्लिक को खुश करता था, और उसकी सबसे बड़ी जो होती थी ना खुशी या उसकी कमाई वो ये होती थी कि जो हॉल में से क्लैप बजती थी, उस क्लैप को कहा जाता था कि सारी ज़िंदगी की कमाई ये है, जान पहचान, हिंद सिंध में नाम बनाए उन्होंने, मकाम बनाए अपने। नासिर साहब, नासिर मस्ताना साहब हो गए, सेल अहमद साहब हो गए, या जितने भी हमारे पुराने आर्टिस्ट उठा के आप देख लें, उन्होंने नाम मुकाम कमाया, पैसा नहीं कमाया। शायद मे भी इस वजह से, या फिर आज भी जिनके पास कहते हैं ना कि बहुत पैसा है, जी जी, तो शायद उसका वाइंड अप जो है वो उसी तरह ही हो। मस्ताने के वाकया का बड़ा था, जब उनको वो उसके बाद दोबारा थिएटर नहीं आए, आप इसको किस नज़र से देखती हैं जब मस्ताना? बहुत अच्छा किया उन्होंने, गैरतमंद आदमी थे ना, खानदानी आदमी थे, तो एक पुलिस वाला उठ के उन पे हाथ उठा दे तो मैं कहती हूँ डूब मरने का मुकाम। और यहाँ पे आजकल आर्टिस्टों को लोग, मैं कहना नहीं चाहती यहाँ पे वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहती कि डूब के मरने का मुकाम है, कि बाहर लोग किन लफ्ज़ों में याद करते हैं इनको, जो कहते हैं ना हमारा बहुत नाम मुकाम है, हम लोग ज़मीनी खुदा हैं, उनको बाहर जाके देखें दुनिया क्या कह के बुलाती है। ये लड़कियों को पता है, जब लड़कियों को कॉल आती है ना तो वो कहते हैं यार वो एंज ओ यार ओ की, लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारे बारे में कोई बात नहीं कर सकता। कमर्शियल थिएटर, चलो ये आप बता रही हैं कि इसका फ्यूचर कोई नज़र नहीं आ रहा। एक सवाल मैं आपसे और करूँगा जी, शोबिस की देगर शोबों को सबको अवार्ड्स मिलते हैं, थिएटर के फनकारों को आज तक कभी ना को अवार्ड मिला, जितने भी काम हुए हैं थिएटर ने कितना काम किया, इसको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है अवार्ड्स में जो सरकारी दिए जाते हैं हज़ार? नहीं ये देखें, इस बात पे भी मैं बात करती हूँ, मुझे दूसरों तीसरों का तो पता नहीं है। जब हम लोग करते थे, हम लोगों ने पहाड़ी पे, मैंने जब पहला ड्रामा किया था शिमला पहाड़ी पे, उस वक्त भी अवार्ड दिए गए थे, मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं। और मैंने बाहर के टूर्स किए हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, तो वहाँ पे भी जितने अवार्ड हैं माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से, यूके से, हर जगह से मुझे अवार्ड मिले हैं, और माशाल्लाह वो मेरे पास पड़े हुए हैं। सरदारती अवार्ड की बात कर रहा हूँ, सरकारी एजाज़ जैसे दिए जाते हैं, जैसे तगमा इम्तियाज़ दिया जाता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है, थिएटर को मैंने जो अभी तक मैंने देखा उसमें किसी को नहीं मिला। देखिए जब परफॉर्म होगी तो वो अवार्ड देंगे ना। उस वक्त जब आपका दौर था, जब मस्ताना बब्बू बराल जी, तो उस वक्त भी उनको तो उस नहीं उस उनको वक्त क्यों होते थे, दिए हैं उस वक्त में। उस वक्त में आप देखें काफ़ी हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत अवार्ड मिले हैं उनको, उस वक्त में दिए गए हैं। जब परफॉर्म करते थे, परफॉर्म नज़र आती थी, फैमिलियाँ आती थी, अवार्ड दिए जाते थे उस वक्त। जब ये ड्रामा आपका चलता था, जैसे अल हमरा तो चंद एक था थिएटर थे, तो उस वक्त ड्रामा जब लगता था उसकी तो किसके नाम पे टिकट बिकते थे ज़्यादा? देखें जो मेरा दौर था, मैंने अपने दौर में जो देखा है, मैं ऐसे ही कहूँ आपसे, मैंने मैडम नरगिस को देखा है, इतना अरूज, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी अगर थी कोई मैडम जिसको बोला जाता है, अगर पूरी फील्ड में अगर मैं कहूँ कि अगर ये आप तो हर आने वाली को मैडम बोलते हैं और बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा चढ़ता है। इवन कि मुझे कोई मैडम कहता है मुझे गुस्सा चढ़ता है कि यार हम लोग मैडमें नहीं हैं, मैडम सिर्फ वही थी, और उनके नाम की मैंने देखा है। टिकट क्या, बाहर हॉल से भी बाहर दुनिया खड़ी होती थी,
हॉल से भी बाहर। महक मलक, आजकल तो महक मलक मैडम बनी हुई है, सुना ठीक ठाक पैसे कमाती हैं। देखिए जी, अल्लाह पाक जिसको नवाजे, अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, लेकिन वो भी अपनी जगह पे राइट है, अपनी जगह पे ठीक है, वो भी मेहनत कर रही है। वो माशाल्लाह देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और मेहनत करके वो भी आगे आ रही है। उनके साथ कहीं परफॉर्म किया? हाँ, नहीं परफॉर्म तो नहीं किया मैंने, लेकिन उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। वो बहुत अच्छी खातून है, देखा जाए तो यानी कि उसके अंदर वो एटीट्यूड, वो बात, वो चीज़ नहीं है कि वो किसी को भी कहे कि मैं महक मलक हूँ, कोई मेरे पास चल के आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उसने इज़्ज़त की है तो मैं भी उसकी इज़्ज़त ही करती हूँ। आपने बड़े ऐसे ऐसे फनकारों को ऑनर भी दी है जो अब स्टार बन गए हैं, जी तो बड़े बड़ा आपने वो किया है, कभी बताया नहीं। तो कैसर पिया ने एक इंटरव्यू में आपका नाम लिया था। हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि वो आर्टिस्ट थी नैना खान जिन्होंने पहली मर्तबा हमें बिठाया गाड़ी में, और तो ये क्या वाक़या? हाँ, देखिए कैसर पिया साहब, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने बहुत से वाक़ई आर्टिस्टों को एफ़र्ट किया है, बहुत से आर्टिस्टों को किया है, और नाम लेने पे जाओ ना तो वो लोग फिर वो करते हैं, आपको पता है। तो मैंने यहाँ ही नहीं, मैंने बाहर के मुल्कों में इन लोगों को बड़ा एफ़र्ट किया है। बहुत ज़्यादा इनकी इज़्ज़तें की हैं, बहुत रिस्पेक्ट की है इनकी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का कोई सिला नहीं दिया। फर्स्ट टाइम मुझे सिर्फ नज़र आया कि कैसर पिया साहब, चलें जी, अल्लाह पाक उनको और इज़्ज़त दे। मेरी उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे, मेरा नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक मर्तबा मुल्तान कर रहे थे ड्रामा। मैंने कभी नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा, मेरे मुँह से कभी किसी ने नहीं सुना कि मैंने कहा मैंने इस पे ये एहसान किया, अल्लाह माफ़ करे। हम लोग कौन होते हैं एहसान करने वाले, हर किसी का नसीब होता है। तो वो जा रहे थे इस तरह, ये ड्रामे के बाद ना पैदल जा रहे थे, 3-4 दोस्त थे। कैसर पिया साहब थे, ज़ाहद हीरो था, फिर शब्बीर आकाश था, एक लड़का और था, मेरे ज़हन में नहीं है। तो इस तरह ये जा रहे थे पैदल, तो खाना भी शायद इन्होंने नहीं खाया था। तो मैंने देखा ना, तो मुझे बड़ा वो आया, मैंने कहा यार हमारे आर्टिस्ट हैं, तो मुझे अच्छा नहीं, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। कहते हैं नहीं नहीं आप जाए मैडम, हम आ जाएंगे। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मैंने इन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में, उस वक्त मेरे पास वही मेहरान गाड़ी थी तो मैंने इनको गाड़ी में बिठाया, मैं इनको होटल, मैंने इनको ड्रॉप किया, ड्रॉप करके फिर मैंने जो हो सकता था मेरे से मैंने वो किया। तो वो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। विकी कौडू भी हैं? नहीं, विकी कौडू के साथ मेरा कोई इतना वो नहीं है, यानी कि होता है ना कोई टॉक शॉक या फिर कोई ऐसा मामला, मेरा उसके साथ ऐसा नहीं, मैंने आपने बड़ा सपोर्ट किया उनको, छोटे जितने भी आर्टिस्ट हैं। नहीं, मैंने गाइड किया था उनको, जस्ट थोड़ा सा जब मैं कैप्री पे काम करती थी, तो वो माशाल्लाह खुद बड़े समझदार हैं, उनको किसी की गाइड की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, जिड्डा निक्का उड्डा तिखा वो माशाल्लाह खुद बड़ा समझदार है। अच्छा, हमारे पास थिएटर में जितने नाम थे, अमानुल्लाह, किंग किंग हैं, सुहेल अहमद हैं, फिर उसके बाद मस्ताना है, अपना क्या कहते हैं वो, और इस तरह के बड़े जो स्टार हैं हमारे, मतलब आबिद खान साहब। जी जी। अब हमारे पास उसके बाद फिर एक नई खेप आई थी जिनमें आप भी थे, और शाहिद खान आया, कैसर पिया आया, तीसरी अंदर से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह? सर आगे किसी को आने ही नहीं दे रहे। बहुत बहुत अच्छे फनकार हैं हमारे। मैंने आपको कहा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, नाम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये आगे आने देना ही नहीं चाह रहे। देखें, मस्ताना साहब थे ना, तो उनको पता था कि यहाँ पे मेरी लिमिट ख़त्म हो रही है। अच्छा जी। उन्होंने एक दुनिया को नया फनकार दिया, तारक डैडी। जी बिल्कुल। मस्ताना साहब ने दिया। इसी तरह यानी कि ना, जो हमारे लेजेंड फनकार थे वो तो चले गए, वो आगे से ये स्टार दे कर गए हैं, ये जितने भी स्टार हैं आगे से वो दे कर गए हैं स्टार। तो मैंने तो माशाल्लाह इनके साथ बड़ा वक्त हम लोगों ने सारा स्ट्रगल दौर इकट्ठे देखा है। जितने भी फनकार हैं माशाल्लाह, हम लोगों का स्ट्रगल दौर इकट्ठा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो वो लोग थे जो आगे फनकार दे कर गए दुनिया को, कि दुनिया हमेशा ऐसी हंसती खेलती रहे, दुनिया के लिए दे कर गए ना, कि वो इंटरटेन करती रहे दुनिया। अब जो हमारे स्टार हैं वो आगे कोई स्टार नहीं देना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि दुनिया हमारे पे लगी रहे। तो वो किसी को फनकार बनाएंगे, किसी को हाइट देंगे, तो वो आगे जाएंगे तो थिएटर आबाद रहेगा ना। अच्छा, सुना लॉबी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसमें, यानी जिसको चाहे आप स्टार बनाए, जिसको चाहे आप ब्लड डाउन भी कर दें, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको अपनी बात नहीं बता रही हूँ कि जिसको वो चाहे, आने वाली लड़कियों को जिनको बोलना नहीं आता, जिनको काम करना नहीं आता, वो उनको स्टार बनाने पे चले हमें। तो जो माशाल्लाह कर सकती हैं काम, जिनको
करैक्टर करवाया जाए, वो करैक्टर कर सकती हैं जिनको यानी कि आप प्रॉपरली तौर पे कोई गाना देते हैं, आपके पब्लिक देखे तो पब्लिक माशाल्लाह क्लैप ना रुके, तो वो कर सकती हैं इस तरह, ये सारा पब्लिक को सारा उसी तरह दे सकती हैं एंटरटेन। वो उस तरफ नहीं है, वो आना भी नहीं चाह रहे हैं उस तरफ कि हम क्यों वो उन लोगों को खुदा बन के दिखा रहे हैं कि हम लोग इस फील्ड के खुदा हैं, हम चाहेंगे तो इस तरह होगा। हमारे ये जो जब स्टार ये बन जाते हैं तो हमारे जो, जैसे मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, उनके साथ हमारे इन थिएटर वालों का रवैया कभी अच्छा, यानी जब उनका जवाल आया हाँ जी। इन्होंने उनको नजरअंदाज किया, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों किया इन्होंने, जिन्होंने इनके पौधे लगाए उनके साथ ऐसा क्यों सलूक किया? अपने अपने ज़र्फ की बात है ना, हम्म, हर इंसान का एक अपना ज़र्फ होता है ना। देखिए, आप मुझे इतनी देर से फ़ोर्स कर रहे हैं, तकरीबन 2-3 माह तो हो गए हैं, आप मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि जी आप आएँ, इंटरव्यू दें, ये करें, वो करें, मेहरबानी है आपकी। लेकिन मैंने आपको हमेशा प्यार से जवाब दिया है कि जी मैं थोड़ा इस तरह हूँ, मैं आ जाऊँगी। तो अगर मैं आपको आगे से बन के दिखाती कि ठीक है, तुम इतना मेरे पीछे लगे हुए हो, मैं तुम्हें इंटरव्यू देती हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? तो क्या रह जाता? फिर आपने यही कहना था ना, यार वो नैना छोड़ो, यार वो इस तरह है, वो उस तरह। तो ये इंसान के ज़र्फ की बात होती है। ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा हासिल वसूल कुछ नहीं है, लेकिन किसी का प्यार है, किसी की रिस्पेक्ट है कि वो कितनी तलब रखता है, वो कितनी इज्जत करता है। मैंने इस चीज़ को देखा, मैं आपके पास आज आ गई। बब्बू राणा ने मुझे कहा था कि ये नाइट क्लब है, ये कमर्शियल थिएटर नहीं, ये नाइट क्लब अब ऐसे ही है, है। अब आप भी ऐसे ये ही कहते हैं? ऐसे ही है। अच्छा, फिल्म के हवाले से हम बात करें, फिल्म भी हमारी खत्म हो चुकी है, अभी फिल्म फंडिंग हुई है, हाँ जी। फिल्में बन रही हैं, आप इसको किस नज़र, अभी 4 फिल्मों की अनाउंसमेंट होगी, तो आप किस नज़र से देखती हैं कि इस फंडिंग से ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी? मुश्किल है। वजह? वजह के फिल्म वाले भी देखे ना, अब इंडिया वाले कामयाब हैं कि वो कोई ना कोई नया चेहरा लेकर आते रहते हैं, चांस देते हैं वो सबको। मौज़ूआत पे भी वो डिफरेंट काम करते हैं, मौज़ूआत भी नए उनके। करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, वो अगर किसी को चांस देते भी हैं तो पैसा लगाते हैं। जस्ट वो ये नहीं कहते हैं कि जी वो जैसे कि लगा लें कि छोटी छोटी फिल्में करके, टेली फिल्में करके, तो छोटी छोटी फनकारों को लेकर तो वो उन्होंने उसी तरह काम कर लिया। नहीं, आप अगर किसी पे इन्वेस्ट करेंगे, कोई आर्टिस्ट देखेंगे, किसी को परखेंगे, तभी पब्लिक भी कुछ देख पाएगी ना। क्या देखे पब्लिक? यानी फिल्म फंडिंग कुछ नहीं होगा, यानी नया कुछ होगा नहीं तो देखा नहीं, कुछ आप ये नहीं। कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, आप शौकी खान साहब खुद भी बड़े सुरीले थे, वाह। तो आप सुरीले फैमिली से, तो आपने कभी एक्टिंग के साथ गुलकारी का? आज जी मैंने स्टार्ट किया था सिंगिंग का, अच्छा लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैं सिंगिंग करते करते खुद रो पड़ती थी। अच्छा। मेरा दिल कुछ ऐसा है, कुछ यादें आपको बताया कि मेरी मम्मा, मेरा भाई, ओहो। मेरा बड़ा प्यार था मेरे भाई से। वो मेरी आंखें थी, मेरी बाजू थे, वो जो मेरा भाई था, तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह कितनी माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, हर लिहाज से बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं, फिल्म क्यों नहीं किया? फिल्म की तरह ये एक ही बात ही, कोई फिल्म आपने कोई की है? सर मैंने आपसे एक बात की है, आप उस बात पे फोकस करें कि मुझे बहुत कुछ कहा गया लाइफ में करने के लिए, लेकिन जहाँ पे मेरे आगे डिमांड रखी गई है वहाँ पे मैंने दुनिया छोड़ दी। मैं डिमांड से काम नहीं करती, काम जो होता है वो काम से ही अच्छा लगता है। आपने अगर परखना है ना, तो आपने कुछ करवाना है या आपने किसी को लेकर आना है, तो आप उसको दिखाओ पब्लिक को कि कोई आर्टिस्ट आया है या कोई, यहाँ पे बड़े बड़े मसलन के खूबसूरतियाँ जो हैं वो तबाह हो गई हैं, आई भी हैं और चली भी गई हैं, पता ही नहीं चल रहा, अरूज किसी पे भी नहीं है। अच्छा, फनकार को ऑनर दी जाती है हमारे माशरे में आज के दौर में, कि क्या समझती है, फनकार को वो ऑनर मिल रही है? नहीं, फनकार को मैंने आपको बताया बाहर बहुत बुरे लफ्जों में याद किया जाता है। वजह? यही वजह जो आपको मैंने अभी बताई है अभी रिसेंटली, कि ये समझते हैं कि हम लोगों को बाहर बहुत अच्छे लफ्जों में दुनिया हमारी बड़ी फैन है और बड़ा लाइक कर रही है या बड़ा ये कर रही है, लेकिन वो लड़कियों से पूछो जिनके साथ रात को उनकी गुफ्तगू होती है, तो वो उनको, यानी कि आपके साथ यहाँ पे बैठ के कोई खाकर जा रहा है बाहर, तो वो बाहर जाके ही आपकी बुराई कर रहा है। तो आर्टिस्ट ने अपनी इज्जत खुद कम कर दी है। हर आने वाला बंदा जो हॉल में बैठे हैं, वही बंदे बाद में विंग में होते हैं। तो क्या मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप कह रही मैं छोड़ रही हूँ, तो क्या मुस्तकबिल में नैना हमें शोबिज के पर्दा स्क्रीन से आउट हो जाएंगी? इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी यही है कि मैं फील्ड को अलविदा कर दूं, क्योंकि देखिए हमारे जितने रवैयों की वजह से, या वैसे ही दिल नहीं कर रहा, कोई वजह नहीं, इसी वजह से, इन लोगों की वजह से, इन लोगों हम्म। के रवैये की वजह से, इन लोगों के इस
एटीट्यूड की वजह से ये जो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग पड़े हैं, इन लोगों की वजह से यानी कि मैंने बिल्कुल ही कर दिया कि देखिए मस्ताना साहब, आप अभी तो मैंने आपसे बात की है कि वो ख़ानदानी लोग थे ना, तो उनको एक थप्पड़ सिर्फ उन्होंने मारा है, तो उन्होंने कहा है कि अलविदा फील्ड। तो जहाँ इज्जत ना हो ना, वहाँ इंसान को कुछ भी नहीं देखना चाहिए, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। हम नैना को फ्यूचर में किस मसद नए फेस में देखेंगे, क्या करती नजर आए? नहीं, अब इंशाल्लाह मैं कोशिश तो यही करूंगी मुझे कोई ना देखे मैं खुद गुप्त होना चाहती हूँ। कोशिश मेरी यही है कि ये उम्र के बाद अल्लाह पाक रहमत करे मेरे पे। मैं कोई वो दावा नहीं करती हूँ, या मेरा वो नहीं है कि मैं कहूँगी कि नहीं मैंने डेफिनेटली कि मैंने ख़त्म कर देना है। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं इसको अलविदा कर दूँ। नए आने वाले लोगों को क्या कहेंगे, अगर कोई फील्ड में आना चाहता है, जब क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, मेरा कोई पैगाम नहीं है, मैं यही कहूँगी जस्ट कि आप लोग इस फील्ड से दूर रहो। लेडीज़ के लिए मेरा ख़ास तौर पे है कि इस फील्ड में आने से बेहतर है यार, अगर आप लोग जो इज़्ज़तदार होंगी वो समझ जाएंगी कि इससे बेटर है आप घरों के काम कर। आजकल तो घरों में काम करने वाली बड़ा कमा रही हैं, पता है आपको? वो 3-3 4-4 घर उन्होंने पकड़े होते हैं, तो वो माशाल्लाह पता चलता है जी हम लोगों ने घर नहीं लिया, जिनके घर में वो काम कर रही हैं उन्होंने अपना घर ले लिया। इज़्ज़त की रोटी में बड़ा सुकून है और बड़ी बरकत है। नहीं तो अगर आप अपने काम पे काम करते हैं तो उसमें तो मेरा नहीं क्या मजायका तो नहीं, अगर लेकिन आप काम रह नहीं गया ना, रह क्या नहीं करेंगी? वो आके जितनी भी जद्दोजहद कर लेंगे, हमने काम करना है, तो जब काम करने वालों ने करने ही नहीं देना, वो क्या करेगी? ये तो है। जैसी ये बातें मेरी सीधी-सीधी बातें हैं, अगर कोई किसी को बुरी लगी हो तो जी बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी आपका एक तो आने का और इतनी खूबसूरत बातें करने का। थैंक यू। नाज़रीन, नैना की आपने बातें सुनी, आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैना खान जी। थैंक यू जी। खुदा हाफिज़।